क्या आपको पता है, कोई इंसान अचानक बर्बाद नहीं होता। उसकी बर्बादी का हर दिन उसके छोटे छोटे फैसलों में छुपा होता है। हर दिन जो आदतें हम नज़रअंदाज करते हैं वही धीरे धीरे हमें ख़त्म कर देती हैं। और बर्बादी सिर्फ धन या नाम की ही नहीं होती, बर्बादी होती है आत्मा की, सोच की, पहचान की। आज हम बात करेंगे उन 30 कारणों की जो किसी भी इंसान को महानता से उठाकर गिरा सकते हैं नीचे, सबसे नीचे। पहला कारण ऐसा है जिसे अगर आपने पहचान लिया तो शायद आज का दिन आपकी ज़िंदगी बदल दे, और अगर नहीं तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं जो हर दिन चुपचाप अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रही है और उसे एहसास तक नहीं। तो चलिए जानते हैं वो पहला कारण जो महान लोगों को भी गिरा चुका है और आज भी गिरा रहा है। शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो बर्बादी का सबसे पहला बीज है। बर्बादी का सबसे पहला कारण है अहंकार, खुद को खुदा समझना। जब इंसान को लगे कि उससे बड़ा कोई नहीं और वही उसकी सबसे छोटी सोच होती है। रावण, कर्ण और दुर्योधन, सबका विनाश अहंकार ने किया। सफलता सिर चढ़े तो विनम्रता जरूरी है, वरना पतन तय है। यह शुरुआत है और बर्बादी की सबसे बड़ी जड़ भी यही है। दूसरा कारण है आलस्य, जिंदगी को धीरे धीरे और चुपचाप कत्ल करने वाला कातिल। हर टला हुआ काम भविष्य की असफलता बनता है। आलसी लोग सपनों को सिर्फ देखते हैं, उन्हें जीते नहीं। मेहनत से भागने वाला बर्बादी से नहीं भाग सकता। समय पर किया गया प्रयास ही जीवन को दिशा देता है। तीसरा कारण है गलत संग, भविष्य की चुपचाप मौत। जैसे संगत वैसा रंग, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। अच्छे बीज भी बंजर ज़मीन में मर जाते हैं। गलत लोग हमें सही रास्ते से भटका देते हैं मित्रों, इसलिए सोच समझकर दोस्त चुनना जरूरी है। अगला कारण है क्रोध, जो है समझ का हत्यारा। गुस्सा वो आग है जो पहले खुद को जलाती है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय जीवन भर दुख दे सकता है। जो गुस्से में जीतता है वो जिंदगी में हारता है। शांति सबसे बड़ी ताकत है, न कि शोर। अगला कारण है नशा, शरीर ही नहीं आत्मा का भी जहर। नशा इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है। एक लत पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वो दुनिया में क्या हासिल करेगा। हर बार एक आखिरी बार तबाह कर देती है। अगला कारण है जलन, दूसरों से नहीं खुद से नुकसान। जलन में जीने वाला इंसान कभी शांति नहीं पाता। दूसरों की कामयाबी देखना अगर दुख दे तो इलाज ज़रूरी है। जो खुद को नहीं सुधारता वो दूसरों को गिराकर खुद भी गिरता है। अगला कारण है झूठ, विश्वास का कातिल। एक झूठ 1000 सच्चाइयों को मार सकता है। रिश्तों की नींव जब झूठ पर हो तो सब कुछ ढह जाता है। जो सच से भागता है वो खुद से भी दूर होता है। ईमानदारी एक ताकत है, कमजोरी नहीं। अगला कारण है लालच, जो है वो भी छीन लेता है। अधिक पाने की चाह में अक्सर लोग सब कुछ गंवा देते हैं। जो थोड़ा पाकर संतुष्ट नहीं होता वो कितना भी पाए तो भूखा ही रहेगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। सीमित इच्छाएं ही सच्चा सुख देती हैं। असंयम, इच्छाओं का विस्फोट। जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकता वो किसी भी सीमा को नहीं मानता। अनुशासनहीनता जीवन को दिशाहीन बना देती है। संयम में ही शक्ति है, यही धर्मों की भी मूल बात है। खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। बिना लक्ष्य के जीवन, जिस जहाज का कोई किनारा नहीं वो डूबना तय है। उद्देश्यहीन जीवन सिर्फ भटकाव लाता है। लक्ष्य ना हो तो मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। हर इंसान को कुछ बनने का सपना जरूर देखना चाहिए। अगला कारण है अविवेक, जब निर्णय बिना सोच के हो। विवेक वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले जीवन को भटका देते हैं। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय पछतावे की जड़ होता है। समझदारी ही विनाश से बचाती है। अगला कारण है अधूरी इच्छा, अधूरे इंसान की पहचान। ज्ञान अधूरा हो तो अहंकार बढ़ता है, समझ नहीं। अधूरी जानकारी अक्सर पूरे जीवन को भ्रमित कर देती है दोस्तों। पढ़ाई केवल डिग्री के लिए नहीं, सोचने की शक्ति के लिए होनी चाहिए। जो सीखना बंद कर दे उसका विकास भी रुक जाता है। अगला जो कारण है वह है अंधविश्वास, सोच की बेड़ियाँ। जहाँ तर्क की जगह डर ले ले वहाँ प्रगति रुक जाती है। अंधविश्वास इंसान को गुलाम बना देता है। विश्वास ठीक है
पर बिना सोच के नहीं। भगवान ने भी सोचने की शक्ति दी है, उसका उपयोग करें। अगला कारण है स्वार्थ। जब मैं सबसे ऊपर हो, स्वार्थी इंसान केवल खुद को देखता है, दूसरों को नहीं। ऐसे लोग जब अकेले रह जाते हैं तब समझ आता है कि दुनिया क्या थी। जो सिर्फ अपना सोचता है उसे समाज भी छोड़ देता है दोस्तों। सहयोग में ही असली सुख है। अगला कारण है भूतकाल में जीना, आगे बढ़ने का रोड़ा। जो बीती बातों में अटका रहता है वो भविष्य नहीं बना सकता। अतीत से सीखो पर उसमें उलझो मत। हर दिन एक नया मौका है, उसे जियो। बर्बादी वहीं शुरू होती है जहां इंसान वर्तमान को भूल जाता है दोस्तों। दूसरों को दोष देना, खुद की जिम्मेदारी से भागना। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानते तब तक सुधार संभव नहीं। ब्लेमिंग दूसरों को नहीं, खुद को कमज़ोर बनाता है। जो खुद की जिम्मेदारी ले वही असली इंसान है। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है मित्रों। अगला कारण है झूठी प्रतिष्ठा की भूख। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर लोग बहुत कुछ खो देते हैं। दिखावा केवल बाहर को सुंदर बनाता है, अंदर को खोखला। प्रतिष्ठा करनी चाहिए पर सच के रास्ते से, वरना समाज के दिखावे में खुद को खो बैठते हैं। इसके बाद जो कारण है वह है गलत आदतें, बर्बादी की सीढ़ियाँ। छोटी छोटी बुरी आदतें बड़े विनाश को जन्म देती हैं। देर से सोना, झूठ बोलना, गुस्से में बोल जाना, सब कुछ जोड़कर पतन बनता है मित्रों। आदतें ही चरित्र बनाती हैं, जितनी जल्दी सुधारी जाएं उतना अच्छा। इसके बाद जो कारण है वह है प्रेरणा का अभाव। बिना प्रेरणा के इंसान थक जाता है मित्रों, रुक जाता है। जब भीतर से कुछ करने की आग ना हो तो हर राह अधूरी लगती है। दूसरों की कामयाबी देखकर प्रेरणा लें, जलन नहीं। एक छोटी सी चिंगारी ही जीवन बदल सकती है। इसके बाद जो कारण है वह है कर्महीनता। खाली हाथ, खाली भविष्य। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जो कुछ नहीं करता वो कुछ नहीं पाता। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, कुछ करने से बदलता है। कर्म ही धर्म है, यही गीता का सार है मित्रों। इसके बाद जो कारण है वह है मूल्यहीनता, सिद्धांतों का पतन। जो इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनता वो भटक जाता है। सिद्धांतहीन जीवन सिर्फ चालाकी है, सच्चाई नहीं। नैतिकता ही आत्मबल देती है मित्रों। बर्बादी तब शुरू होती है जब मूल्य गिरते हैं। अगला मुख्य कारण है अवसाद को छुपाना, अंतर्मन का घाव। जब इंसान दुख को दबाता है तो वो अंदर से टूटता है मित्रों। बोलना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। मानसिक शांति ही असली संपत्ति है। बात करें, बांटें, बचें। भ्रष्टाचार, आत्मा की गिरावट। रिश्वत, धोखा, बेईमानी केवल दूसरों को नहीं खुद को नुकसान देती है मित्रों। बर्बादी वहीं शुरू होती है जहां ईमान मर जाता है। भ्रष्टाचार से सुख नहीं, केवल भय मिलता है। साफ आत्मा ही शांत जीवन देती है। इसके बाद जो मुख्य कारण है वो है बोलने में कटुता, शब्दों का जहर। कुछ शब्द जख्म से ज़्यादा गहरे घाव दे जाते हैं दोस्तों। भाषा में मिठास ही संबंधों का आधार है। जो दूसरों को बार बार तोड़े वो खुद भी अकेला पड़ता है। मीठे बोल कभी बर्बाद नहीं करते। सुनना बंद कर देना भी इसका एक मुख्य कारण है। केवल बोलना और दूसरों की बात ना सुनना। जो खुद ही बोलता जाए वो सीख नहीं पाता। सुनना भी कला है और विनम्रता की निशानी है। अच्छे श्रोता ही अच्छे मार्गदर्शक बनते हैं मित्रों। खुद को बदलने के लिए दूसरों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगला कारण है धैर्य की कमी, अधूरे रास्ते। जो समय से पहले फल चाहता है उसे फल नहीं मिलते। अधीरता से निर्णय गलत होते हैं। धैर्य ही सफलता की चाबी है दोस्तों। धीरे चलो लेकिन ठोस चलो। अगला कारण है ईर्ष्या, खुद को जलाने की आग। ईर्ष्या में जलता हुआ इंसान दूसरों को नहीं खुद को नुकसान देता है। जो दूसरों की खुशियाँ देखकर दुखी हो वो कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। सबका सफ़र अलग है, समझो और स्वीकार करो। अगला कारण है रिश्तों को नज़रअंदाज करना। जो इंसान रिश्तों की कदर नहीं करता वो अकेला रह जाता है दोस्तों। परिवार और मित्र ही असली दौलत हैं। अब वो नहीं रहते तब पछतावा आता है। समय रहते अपनापन जताओ। इसके बाद जो मुख्य कारण है वह है प्रकृति से दूरी। जब इंसान प्रकृति से कटता है तो उसका संतुलन बिगड़ता है दोस्तों। तनाव, बीमारी और अशांति सब प्रकृति से दूरी का परिणाम है। हरियाली, हवा, पानी यही जीवन है। प्रकृति से जुड़ना खुद से जुड़ना है। इसके बाद जो कारण है वह है धार्मिकता और आध्यात्मिकता से दूरी। जब आत्मा भूखी रह जाती है तो मन अशांत हो जाता है। धर्म का मतलब डर नहीं, संतुलन और दिशा है। अध्यात्म आत्मा को मार्ग दिखाता है दोस्तों।
अंदर की रोशनी बुझे तो बाहर कुछ भी नहीं चमकता। मित्रों, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर भी कुछ हिला दिया हो, अगर आपने खुद में किसी एक भी कारण को पहचान लिया हो, तो समझिए ये वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, समझा गया है। हर इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि बर्बादी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है और बचाव भी यहीं से शुरू होता है। मित्रों, अगर आपको ये बातें मूल्यवान लगी तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप जागरूक हैं, शेयर कीजिए ताकि कोई और भी बर्बादी की राह से लौट सके, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची बातें हर दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जब बात आत्मा को जगाने की हो तो एक वीडियो भी क्रांति ला सकता है दोस्तों।